उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक और मोर्चे का गठन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लोक मोर्चा का गठन हुआ है। 9 दलों को मिलाकर यह नया मोर्चा बना है। मोर्चे की तरफ से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कई बार मोर्चा का गठन हुआ, लेकिन चुनाव आते आते मोर्चे खुद ही बिखर जाते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 9 पार्टियों को साथ लेकर गुरुवार को लोक मोर्चा का गठन किया गया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जा रहा है। जनता को सिर्फ 5 किलो फ्री राशन पर ही छोड़ दिया गया है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगारी से परेशान है। जाति विशेष के लोग सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कई उदाहरण भी पेश किए। पुलिस की तानाशाही पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कड़ा प्रहार किया। कहा कि प्रदेश में आतंक का नंगा नाच चल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। यही सोचकर अब 9 पार्टियों को मिलाकर हमने लोक मोर्चा का गठन किया है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में लोक मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगा और जनता के दुख दर्द को दूर करने का काम करेगा। लोक मोर्चा के साथ आई सभी पार्टियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी बताया कि मैंने पद का कोई लालच नहीं किया। एमएलए, एमएलसी, नेता विरोधी दल, मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव जैसे कोई भी पद हो, अगर वह आंदोलन में बाधा बनता दिखाई दिया तो उसे त्याग दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बनने पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हिस्सेदारी आधारित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कुछ बिंदु बताए, जिसमें टिकट वितरण, मंत्रिमंडल, निजी क्षेत्र, न्याय और सभी नियुक्तियों में हिस्सेदारी, मुफ्त और एक समान शिक्षा, मुफ्त न्याय, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त सुरक्षा, एससी, सेन की तरह ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक को राज्यसभा और विधान परिषदों में आरक्षण, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की व्यवस्था की जाएगी। लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे और विशेष रूप से जो आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, चारों ओर गुंडाराज है, कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है, तो कहीं देश बेचने का पाप किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए जो विशेष रूप से वंचित समाज है, यानी इस देश के ऐसे बहुतेरे समाज जिनको आज तक सत्ता में किसी ने भी हिस्सेदारी नहीं दी है, इसलिए जो भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्राविधान कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, जिसके बिना पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रास्ते चलते हुए हम समाज के सभी वंचित उपेक्षित समाज को कोशिश करेंगे सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाकर हुक्मरान बनाने का, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का, प्रदेशवासियों को अवसर देने का पाने वाले के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है।
हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके संविधान के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर सरकार आमादा है। इसके साथ ही साथ अभी परसों में सुल्तानपुर गया था, जहां महेंद्र मौर्य एडवोकेट की दिन दहाड़े हत्या हुई। 48 घंटा से ज्यादा बीत जाने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति विशेष के लोग सत्ता संरक्षण में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपराधियों को बचाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की घटिया सोच दिखाना शुरू कर दिए हैं।